नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्रीनिंग टेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान जो भी स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है मदर्स ले, ताकि उसके फीटस में जो भी कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी है, कोई भी डिफेक्ट है, उस चीज़ को पता करने के लिए जो भी स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है, इस वीडियो में हम लोग ये सभी चीज़ें के बारे में जानेंगे। बहुत सारे डायग्नोसिस होता है जो कि मदर्स से किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि उसके फीटस में कोई भी कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी है, उसको फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। तो ये सभी चीज़ें जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। चलिए हम लोग सबसे फर्स्ट जानेंगे फीटल वेलबींग असेसमेंट करने के लिए क्या क्या चीज़ें तरीके हैं। जैसे मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन, ये क्या है? फीटल का प्रोटीन है जो कि मदर से किया जाता है ताकि फीटस में उसका पता किया जा सके कोई भी कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी। जैसे यदि मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन का अमाउंट कम होगा तो डाउन सिंड्रोम हो सकता है, ज़्यादा होगा तो भी डिजीज हो सकता है, जैसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, मल्टीपल प्रेगनेंसी, इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ, एंटेरियर वाल एब्डोमिनल वाल डिफेक्ट। ये सभी चीज़ें को असेसमेंट करने के लिए ये सभी चीज़ें हम लोग जानते हैं। मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन के बारे में हम लोग जानेंगे। पहले फर्स्ट है अल्फा फीटोप्रोटीन डिक्रीज कब होता है? तो डाउन सिंड्रोम में और मोलार प्रेगनेंसी में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन है ये डिक्रीज किस कंडीशन में होता है? तो बोलेंगे डाउन सिंड्रोम। याद करने का तरीका क्या है? डाउन, डाउन मतलब क्या होता है? डिक्रीज। मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन डिक्रीज किस में होता है? तो हम लोग बोलेंगे कि डाउन सिंड्रोम में। इंक्रीज किस में होता है? तो एनटीडी में। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जिसको स्पाइना बाइफिडा और सिस्टिका और ओकल्टा इसके टाइप्स में आती है, इसको स्पाइना बाइफिडा भी बोलते हैं, इसमें इंक्रीज होता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में अल्फा फीटोप्रोटीन क्या होता है? इंक्रीज होता है, जबकि डाउन सिंड्रोम और मोलार प्रेगनेंसी में डिक्रीज होता है। मोलार प्रेगनेंसी का दो और अनदर नेम होता है, इसी को बोला जाता है वेसिकुलर मोल, या फिर इसी को बोला जाता है हाइडेटिफोर मोल, या फिर हाइडेटिफोर प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है कि सुनो एस्ट्रोन अपीयरेंस देखने के लिए मिलता है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है इसके क्लिनिकल फीचर्स से रिलेटेड। सुनो अपीयरेंस किस में देखने को मिलता है? वेजाइना में, तो बोलेंगे मोलार प्रेगनेंसी में। एक और हम लोग पढ़ते हैं जब ऑक्यूपेशनल डिजीज, उसमें भी सुनो अपीयरेंस देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है सिलिकोसिस में। एक्स्ट्रा लिख लीजिएगा ताकि आप लोग के लिए याद रहेगा। सिलिकोसिस, सिलिकोसिस में क्या देखने के लिए मिलता है? स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस। जब चेस्ट का एक्सरे करते हैं लंग्स का, तो स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलता है सिलिकोसिस में। यदि पूछेगा ऑक्यूपेशनल डिजीज तो हम इसको बताएंगे, और यदि पूछ देगा ओबीसी से रिलेटेड तो क्या बोलेंगे हम लोग? मोलार प्रेगनेंसी में ऐसा कंडीशन देखने के लिए मिलता है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग जानेंगे ट्रिपल मार्कर टेस्ट के बारे में। डबल मार्कर, ट्रिपल मास्टर, ये जो टेस्ट होता है उसमें हम लोग जानेंगे ट्रिपल मार्कर टेस्ट के बारे में। ट्रिपल मार्कर, जैसे नाम ही इसका है ट्रिपल, ट्रिपल का मतलब क्या होता है? तीन। मार्कर टेस्ट वैसे टेस्ट जिसके अंदर तीन चीज को असेसमेंट में लिया जाता है। पहला है मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन, एचसीजी हार्मोन और अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रोल, जिसको यूई3 बोला जाता है। मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन को इस टेस्ट के अंदर चेक किया जाता है। उसके साथ साथ एचसीजी, एचसीजी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ये प्लासेंटा के सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट लेयर से सीक्रेट होता है, ये इसके लेवल को चेक किया जाता है। साथ ही साथ अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रल को भी चेक किया जाता है। अब ये करने का पर्पस क्या है, क्यों करते हैं, किस कंडीशन में बढ़ा हुआ मिलता है और किस कंडीशन में घटा हुआ मिलता है, ये सभी चीज़ें जानेंगे। तो पहले लिखें कि इट इज़ यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है जिसके अंदर ट्राइसोमी, इसको बोलते हैं ट्राइसोमी, ट्राइसोमी 21, क्रोमोसोम नंबर 21 में यदि डिफेक्ट हो जाए, गड़बड़ी हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। इसका दूसरा नाम याद रखिएगा, मंगोलियन स्पॉट बोला जाता है और ट्राइसोमी जी बोला जाता है। इसको ट्राइसोमी जी भी बोला जाता है डाउन सिंड्रोम को, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट इसी में है कि इट इज इन एन अफेक्टेड प्रेगनेंसी, यदि कोई प्रेगनेंसी है जिसमें ये डाउन सिंड्रोम कंडीशन देखने के लिए मिल रहा है, तो मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन एंड अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रोल टेंड टू बी लो, बट
यहाँ पर क्या होगा, HCG लेवल क्या होगा, हाई होगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। पहले ही आप लोग को बताएं कि डाउन सिंड्रोम में अल्फा फीटोप्रोटीन क्या होता है, डिक्रीज होता है, और अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रोल भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, या फिर नॉर्मल रह सकता है, थोड़ा सा लो ही रहेगा। लेकिन HCG क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसके कंपेयर में क्या होगा, HCG इंक्रीज होगा। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब थोड़ा सा HCG के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। HCG का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। सीक्रेट होता है प्लासेंटा से। प्लासेंटा के कौन से लेयर से होता है, तो सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट एक लेयर होता है, वहां से सीक्रेट होता है। HCG का मेन फंक्शन पूछा जाए क्या होता है, तो HCG का मेन फंक्शन होता है मेंटेन करता है ये कॉर्पस ल्यूटियम को। इसका मेन फंक्शन क्या है, ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। साथ ही साथ ये एस्ट्रोजन को भी रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन को भी रिलीज करता है। ये HCG का मेन फंक्शन के अंदर आता है। HCG और क्या काम कर सकता है, तो ये प्रेगनेंसी में हेल्प करेगा। ये HCG का काम हो गया। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे इसमें क्या लिखे हैं कि ये जो ट्रिपल मार्कर टेस्ट है कब किया जाता है, तो आइडियली इसका टाइम क्या है, 15 to 18 वीक पर। कब किया जाता है ट्रिपल मार्कर टेस्ट, 15 to 18 वीक ऑफ जेस्टेशन पीरियड पर किया जाता है ट्रिपल मार्कर टेस्ट। इतना चीज हम लोग जाने, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रिपल मार्कर टेस्ट में कौन कौन सा टेस्ट करते हैं, तो पहले क्या बोलेंगे, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। चलिए ये तो ठीक है, HCG करेंगे। और कौन सा करेंगे, तो मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन, ये चेक करेंगे। और क्या करते हैं, अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रोल बोलते हैं, जिसको UE3 बोलते हैं। अब एक और आता है डबल मार्कर टेस्ट। ये ट्रिपल मार्कर हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा डबल मार्कर, इसी में देकर लिख लीजिएगा डबल मार्कर। डबल मार्कर में क्या चेक करते हैं, तो एक होता है मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन और एक होता है पप्पा, PAPPA। पप्पा का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, प्रेगनेंसी एसोसिएट प्लाज्मा प्रोटीन ए। याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है पप्पा का, तो प्रेगनेंसी एसोसिएट प्लाज्मा प्रोटीन ए। ये डबल मार्कर टेस्ट होता है। नेक्स्ट अब हम लोग जानेंगे उसी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में कौन सा ऐसा बॉडी का सबस्टांस बोल सकते हैं कि इस बॉडी में कौन सा ऐसा ये है सबस्टांस है जो कि कंफर्म कर देगा कि उस पेशेंट में, उस न्यूबॉर्न में, उस फीटस में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। तो होता है एसिटाइल कोलिन स्ट्रेज। क्या होता है उसका नाम, एसिटाइल कोलिन स्ट्रेज। ये यदि किसी भी फीटस में इंक्रीज देखने के लिए मिल रहा है उसके ड्यूरिंग डायग्नोसिस टाइम, तो क्या करेगा, एमनियोटिक फ्लूइड ये एसिटाइल कोलिन जो है स्ट्रेज का शॉर्ट फॉर्म है, लेवल इज एलिवेटेड इन मोस्ट केस ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। जो भी पेशेंट है, जो भी फीटस है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वाला, उसमें ये सबस्टांस का, इस कोलिनर्जिक एसिटाइल कोलिनर्जिक स्ट्रेज का लेवल उसमें इंक्रीज देखने को मिलता है। इट हैज गोट बेटर डायग्नोसिस वैल्यू देन अल्फा फीटोप्रोटीन। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच डायग्नोसिस इज बेस्ट फॉर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, तो क्या बोलेंगे, एसिटाइल कोलिन स्ट्रेज। अल्फा फीटोप्रोटीन भी है लेकिन बेस्ट कौन होगा, एसिटाइल कोलिन स्ट्रेज। और नेक्स्ट है इनेबिन ए। इनेबिन ए क्या होता है, तो इट इज द ग्लाइकोप्रोटीन। ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। इट इज प्रोड्यूस बाय कॉर्पस ल्यूटियम। ये किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा एंड प्लासेंटा के द्वारा प्रोड्यूस होता है। यदि आप लोग प्लासेंटा से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाइएगा, चैनल के प्ले लिस्ट में जाइएगा तो आप लोग को ओबीजी लेक्चर से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा। प्ले लिस्ट वहाँ पर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं ओबीजी से रिलेटेड, आप लोग जाकर देख सकते हैं। प्लासेंटा पर कंप्लीट लेक्चर है वीडियो का, देख सकते हैं आप लोग। नॉर्मल लेवल पे भी बना चुके हैं। नेक्स्ट है इनिबिन ए में कि सीरम लेवल ऑफ इनिबिन ए इज राइज्ड इन वुमेन कैरिंग ऑफ फीटस विथ डाउन सिंड्रोम। कहने का मतलब ये है कि इनिबिन ए किस पेशेंट में इंक्रीज देखने के लिए मिलेगा, किस में इंक्रीज होगा, तो जो भी डाउन सिंड्रोम वाला पेशेंट है, फीटस है, उसमें इनिबिन ए का लेवल इंक्रीज देखने के लिए मिलेगा। ये हो गया इनिबिन ए के। इनिबिन ए किस में चेक होता है, तो क्वाड्रीमार्कल जो टेस्ट होता है उसमें इनिबिन ए भी इंक्लूड होता है, तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं।
नेक्स्ट है एमनियोसिंथेसिस। एमनियोसिंथेसिस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले तो पूछा जाता है कि एमनियोसिंथेसिस का मतलब क्या है, क्या होता है। तो फ्लूइड एस्पिरेट फ्रॉम एमनियोटिक कैविटी इज नोन एज एमनियोसिंथेसिस। एमनियोसिंथेसिस का टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, कब करते हैं, तो 14 to 16 वीक ऑफ जेस्टेशन पर किया जाता है। इसमें मदर्स को कौन सा पोजीशन देते हैं, करने का तरीका क्या है, कैसे किया जाता है, ये सभी चीजें जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। चलिए जानते हैं। एमनियोसिंथेसिस में लिखे हैं कि रेफर टू द एस्पिरेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड फ्रॉम द प्रेग्नेंट यूट्रस फॉर एग्जामिनेशन। बात वही है कि एमनियोटिक फ्लूइड को एस्पिरेट करना एमनियोटिक कैविटी से यूट्रस के थ्रू, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेग्नेंट मदर जो उसी के थ्रू, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमनियोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक, सिंथेसिस का मतलब होता है किसी भी चीज को एस्पिरेट करना, और किसको एस्पिरेट कर रहे हैं, तो एमनियोटिक फ्लूइड को कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम है एमनियोसिंथेसिस। बेस्ट टाइम ड्यूरेशन क्या होता है एमनियोसिंथेसिस का, तो 14 to 16 वीक ऑफ जेस्टेशन। इसको आप लोग याद रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, तो इसका 14 to 16 वीक ऑफ जेस्टेशन होता है। नेक्स्ट है कि कौन सा मदर्स को पोजीशन देंगे ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टाइम, तो देते हैं डोर्सल लिथोटोमी पोजीशन। कौन सा पोजीशन देते हैं, डोर्सल लिथोटोमी पोजीशन। इसको कैसे परफॉर्म किया जाता है, तो इमेज भी आप लोग को यहाँ पर दिखाएंगे। थ्रू अल्ट्रासोनिक डिवाइस जो होता है उसके थ्रू, उसके गाइडेंस के थ्रू, मान लो कि अल्ट्रासाउंड जो है वेब एब्डोमेन, मदर के एब्डोमेन पर रखेंगे, पता करेंगे कि एमनियोटिक फ्लूइड कहाँ पर है, अम्बिलिकल कॉर्ड कहाँ पर है, फीटस किस साइड में है, और उसके थ्रू किया जाता है। इसका इमेज आप लोग देख लीजिए ताकि ये अच्छे तरीका से क्लियर हो जाए। देखिए ये जो है हम लोग का इमेज है एमनियोसिंथेसिस का। डिफरेंट भी पूछा जाता है। ये देखिए ये फीटस है, ये क्या है, ये तो फीटस है। इसके ये जो पार्ट्स है, ये जो पार्ट्स है, ये एमनियोटिक फ्लूइड है। ये सब क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड है। ये सिरिंज हम लोग देखेंगे, जो सिरिंज है, नीडल कहाँ पर जा रहा है, ये एमनियोटिक फ्लूइड में जा रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे एमनियोसिंथेसिस। यदि ये नीडल इसके अम्बिलिकल कॉर्ड पर आकर लगता तो उसको हम लोग बोलते हैं कोर्डोसिंथेसिस। याद रखना, इसके इमेज बेस रिलेटेड भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोड पर जाता तो क्या बोलते हैं हम लोग, कोडोसिंथेसिस, और एमनियोटिक फ्लूइड में तो क्या बोलेंगे, एमनियोसिंथेसिस। और उसके प्लासेंटा के साइड पर जाता तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रियोनिक विलाई सैंपलिंग। याद रखना, प्लासेंटा साइड में जाकर क्रियोनिक विलाई को यदि उस सैंपल में लिया जाएगा तो उसको बोलते हैं क्रियोनिक विलाई सैंपलिंग। दोनों इमेज सेम है, कहाँ पर ले रहे हैं, तो ये नीडल को देखना है कहाँ पर इंसर्ट हो रहा है, तो ये एमनियोटिक फ्लूइड में इंसर्ट हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एमनियोसिंथेसिस। चलिए ठीक है, अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट क्रोनिक विलाई सैंपलिंग। क्या होता है क्रोनिक विलाई सैंपलिंग? इट इज परफॉर्म फॉर प्रीनेटल डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। इसको क्यों हम लोग करते हैं, प्रीनेटल मतलब प्रेगनेंसी जो है, नेटल मतलब कि फिटस डिलीवरी से पहले, प्रेगनेंसी तो कंसीव हो गया, फिटल डिलीवरी से पहले, उसको बोलते हैं प्रीनेटल पीरियड। तीन होता है, प्रीनेटल होता है, इंट्रानेटल होता है और पोस्टनेटल होता है। इंट्रानेटल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम में होता है, और ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रानेटल। प्रीनेटल प्रेगनेंसी से पहले, और पोस्टनेटल मतलब प्रेगनेंसी से बाद, उस टाइम में करते हैं प्रीनेटल पीरियड में। इट इज कैरिड आउट ट्रांस सर्वाइकली एंड ट्रांस एब्डोमिनली। जो हम लोग क्रोनिक विलाई सैंपलिंग करते हैं, करने का दो तरीका है। एक होता है ट्रांस सर्वाइकली थ्रू द सर्विक्स, और सेकंड क्या है, ट्रांस एब्डोमिनली थ्रू द एब्डोमेन। जब हम लोग ट्रांस सर्वाइकली करते हैं तो इसका टाइमिंग होता है 10 से 12 वीक, और ट्रांस एब्डोमिनली जब करते हैं तो उसका टाइम होता है 10 वीक। ये क्वेश्चन स्टार मार्क देकर लिखना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम लोग क्रोनिक विलाई सैंपलिंग करते हैं तो ट्रांस सर्वाइकली करते हैं तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है, ट्रांस एब्डोमिनली करते हैं तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है। ठीक, नेक्स्ट इसी में हम लोग जानेंगे अफ्यू कि क्या होता है, क्रोनिक विलाई सैंपलिंग में करते क्या चीज है, इसको जानेंगे। तो लिखे यहाँ पर कि अफ्यू विलाई आर कलेक्टेड फ्रॉम द क्रोनिक फ्रंडोसम अंडर अल्ट्रासोनिक गाइडेंस। क्रोनिक फ्रंडोसम क्या होता है, तो ये प्लासेंटा का जब स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं, यदि शॉर्ट में स्ट्रक्चर ऑफ प्लासेंटा बताने की हम कोशिश करें
कि प्लासेंटा होता किस तरह का है। तो मान लो कि ये हो गया मेटरनल सरफेस में बहुत सारे होते हैं कोटिलेडन्स, ठीक, कोटिलेडन्स होता है। और ये होता है हम लोग का स्टेम बिलाई होता है, ये सबसे बड़ा वाला को बोलते हैं स्टेम बिलाई। यहाँ पर साइड में क्या होता है, तो साइड में होता है क्रोनिक फ्रोंडोसोम। क्या होता है क्रोनिक फ्रोंडोसोम, जिसको क्या करते हैं यहाँ से इस पार्ट से थोड़ा सा क्या करेंगे कट करके ये प्लासेंटा के पार्ट्स को लेकर फॉर द डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, उसके लिए लिया जाता है, जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए डायग्नोसिस करने के लिए और पता करने के लिए कि फिटस में कोई भी कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी है या फिर नहीं है। कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी क्या क्या हो सकता है, कोई भी होता है, ब्लड डिसऑर्डर हो सकता है, थैलेसेमिया, हीमोफीलिया या फिर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, डाउन सिंड्रोम, जितना भी कंजेनाइटल हेरेडिटरी जेनेटिक डिसऑर्डर होता है सब भी डिसऑर्डर को चेक किया जा सकता है। उसके साथ साथ बहुत सारे डिजीज है उसको चेक किया जाता है। इसमें फिटल लॉस का चांस होता है 1 से 2%, मात्र 1 से 2% क्या चीज़ का चांस है, फिटल लॉस का। सबसे ज़्यादा फिटल लॉस का चांस होता है कोडोसिंथेसिस में। पहले इसका हम लोग इमेज देखेंगे कि क्रोनिक विलाई सैंपलिंग होता कैसे। तो ये देखिए, ये जो इमेज है हम लोग का किस चीज़ का है, तो क्रोनिक विलाई सैंपलिंग का इमेज है। इसमें क्या है कि ये क्रोनिक जो देखो यहाँ से इमेज फिटस है, फिटस के साइड में क्या है प्लासेंटा है, प्लासेंटा पर यहाँ पर जो क्रोनिक विलाई है देखो यहाँ से कैथेटर इंसर्ट करके क्रोनिक विलाई को क्या करता है थोड़ा सा एस्पिरेट करेगा फॉर द डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। उसके लिए ये करते हैं, ये इमेज आप लोग को याद रखना है कि कहाँ पर इंसर्ट हो रहा है नीडल कैथेटर। ये कहाँ पर कैथेटर जा रहा है, तो प्लासेंटा के पास जा रहा है, जहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड को नहीं दिखाया गया। मतलब कि ये क्या है, ये क्रोनिक विलाई सैंपलिंग है, ठीक। इसका टाइमिंग क्या है, क्रोनिक विलाई सैंपलिंग करने का टाइमिंग क्या है, तो ट्रांस सर्वाइकली कर रहे हैं तो 10 से 12 वीक पर करेंगे, ट्रांस एब्डोमिनली कर रहे हैं तो 10 वीक पर करते हैं, एमनियोसेंटेसिस कब करते हैं तो 14 से 16 वीक पर करते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे फिटल मूवमेंट काउंट। फिटल मूवमेंट काउंट क्या होता है, कार्डिफ काउंट इसको बोलते हैं, कार्डिफ काउंट 10 इसको बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि मदर को हम लोग देखो इसको पहले समझा देते हैं, उसके बाद जितना भी लिखे बता देंगे। कार्डिफ काउंट या फिर फिटल मूवमेंट काउंट में मदर को एजुकेट करते हैं कि आपको 12 घंटा में ड्यूरिंग रेस्टिंग टाइम, यदि मदर रेस्ट पर है तो 2 घंटा में उसको 10 बार फिटल मूवमेंट फेल्ट होना चाहिए, पता चलना चाहिए। यदि मदर वर्किंग टाइम में है, वर्किंग पीरियड में है, तो उसको 12 घंटा में 10 बार, याद रखना। यदि मदर ड्यूरिंग वर्किंग टाइम है, यदि वर्क कर रही है, तो उसको 12 घंटा में कम से कम 10 बार फिटल मूवमेंट फेल्ट होना चाहिए, मालूम चलना चाहिए। यदि रेस्टिंग टाइम है तो 2 घंटा में उसको क्या होना चाहिए, 10 बार फिटल मूवमेंट होना चाहिए। इसको हम लोग फिटल वेलबिंग बोलते हैं। यदि ऐसा मदर को फील हो रहा है तो ये नॉर्मल कंडीशन है, दिस इज द नॉर्मल कंडीशन। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्स्टेट्रिकन जो होता है, ऑब्स्टेट्रिकन्स जो डॉक्टर है उसको हम लोग इन्फॉर्म करेंगे, क्योंकि उसमें फीटस में कोई भी कॉम्प्लिकेशन देखने के लिए मिल सकते हैं इसके वजह से। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डिफ काउंट 10 बोलते हैं। आप लोग इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग ये इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे जो भी ओबीजी है, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, उससे रिलेटेड एमसीक्यू। एक वीडियो में हम लोग 50-50 करके एमसीक्यू जानेंगे। इस वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और वीडियो इस तरीके से जो बना रहे, यदि ऐसे बनाने में आप लोग को कोई भी डाउट है या फिर कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे और भी चीज़ें इम्प्रूवमेंट करने के लिए। और साथ ही साथ बोर्ड्स पे भी लिखकर वीडियो आप लोग के लिए हम बनाते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल पर नए हैं तो, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।